इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा है 1/4 पाई 2, ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स, ये क्यू चार्ज 1 कूलम के ऊपर लगा रहा है। यहाँ पे 1 कूलम मल्टीवेशन में, तो उसको मैंने लिखा नहीं है, तो आप वहां पे उसको समझ सकते हैं। क्लियर? अगर ये एक्सटर्नल एजेंट एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस साइड उसको इन्फानाइट से इस पॉइंट पे लाया होगा, तो हर पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट ला रहा होगा, वेरी स्लोली ला रहा है। वेरी स्लोली का मतलब क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल में कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने जो वर्क डन किया है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे स्टोर ना हो, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि उस पार्टिकल को वेरी स्लोली वो इन्फानाइट से उस पॉइंट तक लाया है। ठीक है, तो विद साइन कन्वेंशन डीएक्स कितना हो जाएगा? माइनस डीएक्स होगा। इन्फानाइट डिक्रीज हो रहा है, इन्फानाइट से तक ला रहे हो तो माइनस डीएक्स हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट? डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्डिंग जो किया होगा वो होगा एफ डॉट डी एक्स। एफ किधर लगाया? इस साइड लगाया, तो दैट इज द माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डी एक्स कॉस 1 कॉस जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने भी इस साइड को लगाया और डीएक्स साइन कर देता हूं माइनस, द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। अब dx कहां से कहां तक ला रहा है? इन्फानाइट से उस पॉइंट x तक लाया है। इन्फानाइट से आप उस पॉइंट तक लाए हो ना, तो टोटल वर्डन W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 इस साइड लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस x की पावर -1 बाई -1। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट x कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाइनल लिमिट q भी है यहाँ पर q, फाइनल लिमिट 1/x, इनिशियल लिमिट 1/इन्फानाइट, तो 1/इन्फानाइट इज 0, तो कितना हो जाएगा? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे इतना हो गया। अब याद कीजिए स्प्रिंग वाला केस एक आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग वाला केस अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट स्लोली लाके उसको पुश कर देता है एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस? हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कितना होता था? हो जाता वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एंड एनर्जी स्टोर कितना हो जाता था? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में एक्सटर्नल एजेंट से इन्फानाइट से इस पॉइंट पर लाया, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज दिस, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज व्हाट? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। तो अगर एक चार्ज है वहां से डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो दैट पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स। क्लियर? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, समझा।
ठीक है, ओके ओके। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर एक चार्ज है q और उससे x डिस्टेंस पर अगर एक यूनिट चार्ज है तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल u इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये अगर q हो गया q और ये डिस्टेंस x हो गया, ठीक है, तो q बाई x, अगर ये चार्ज स्मॉल q हो गया तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, तो एक कूलाम की वजह से ये था तो q की वजह से कितना हो जाएगा, q बाई x, ओके। अब एक पॉइंट यहां पे ये है कि देखिए एक्सटर्नल एजेंट इस साइड फोर्स लगा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड फोर्स लगा रही थी, इस साइड लगाएगा ना वो चार्ज, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका जो पोटेंशियल आएगा u वो भी सेम आएगा, लेकिन उस केस में आप जो पोटेंशियल u करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम की कहीं पर दे रखी है, जैसे 1/4, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, u इंटीग्रेशन ऑफ e dx माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पे पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, हमने कैसे निकाला था, एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में निकाला था, एक्सटर्नल फोर्स इस साइड फोर्स लगा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड लग रही थी, तो एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्डन किया वही वर्डन का नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, ठीक है। तो कहीं आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स कर दोगे, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल दे रखा है तो माइनस डी यू ओवर डीएक्स कर दोगे, ये मैंने आपको एक क्लास में बताया था शायद। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो मदर फॉर्मूले, जो रिलेशन है वो आपको ये देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, A charge of 2 coulomb is taken from infinite to a point in a electric field without changing its velocity. If work done against electric field equal to minus 40 joule, then found out the potential at that point. सुनो, अब यहां पे एक पॉइंट आता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टेक्निकली दोनों सेम है, लेकिन पोटेंशियल के लिए क्या करते हो आप, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट 1 पर पोटेंशियल निकालना है, तो जिस चार्ज को आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाया तो दैट इज अ टेस्ट चार्ज, प्लस 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज है, प्लस 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल में क्या हो गया, जो चार्ज लाया जा रहा है दैट इज अ 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करोगे, वहां पे कोई जनरल चार्ज क्यू को लाया गया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं v से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x, और पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x। What is the potential energy? That is the q times of the potential v. ठीक है, so what is the potential? Potential is the joule per coulomb, and what is the potential energy? That is the joule. Clear है बेटा, क्लियर है ये विनीत, क्लियर है, ओके। वहां पे अब एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है, एक चार्ज ऑफ 2 कूलम, एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का
A charge of 2 microcoulomb is taken from infinite to point in a electric field. अगर ओके इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाया गया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. तो विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि विदाउट चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ यहां पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के 0 है, तो इसका मतलब जो भी वर्डन हुआ होगा वो टोटल पोटेंशियल में हो गया होगा. A charge 2 microcoulomb is taken from infinite to a point in a electric field without changing its velocity. If the work done against electrostatic force is minus 40 joule, minus 40 माइक्रोजूल, तो वर्डन कितना हुआ? वर्डन बोला है माइनस 40 माइक्रोजूल, माइनस 40 माइक्रोजूल. फाइंड द पोटेंशियल एट द दिस पॉइंट. तो आप उसने पोटेंशियल एनर्जी बोल रखा है, तो V इक्वल टू वॉट? V इक्वल टू हो गया आपका, U इक्वल टू हो गया आपका Q इंटू V. तो उसने तुमसे पोटेंशियल पूछा है, तो व्हाट इज द Q? Q इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकुलाम था, इंटू V इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6. तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 जूल पर कुलाम. पोटेंशियल इज 20 जूल पर कुलाम. ओके ओके. तो पोटेंशियल के लिए देखो 1 कुलाम का चार्ज दिया है ना, तो विद द डायमेंशन वो भी जूल ही होगा, विद द डायमेंशन वो भी 20 जूल का होगा, जिसे उन्होंने वोल्ट कह रखा है. ठीक है, तो वहां पे टेस्ट चार्ज क्या होगा? 2 माइक्रोकुलाम को हटा के आप एक कुलाम का टेस्ट चार्ज पुट कर दोगे. इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्डन हो गया? दिस इज द वर्डन. दैट वाज द फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल. व्हेन ए चार्ज ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए चार्ज ऑफ when a charge of 10 microcoulomb is shifted from infinite to a point in an electric field, it is found that the burden by the electrostatic force is minus 10 microcoulomb. तो ये किसी एक चार्ज के रिस्पेक्ट में वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हो. अब ये जो टेस्ट चार्ज की जगह उसने चार्ज कितना बोल रखा है? वो चार्ज बोल रखा है 10 माइक्रोकुलाम. तो 10 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है, उसको जिसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाए हो आप. ठीक है, इट इज फाउंड दैट द वर्डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये देखा गया कि वर्डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस 10 माइक्रोजूल. माइक्रोजूल. if the change is if the charge is double and taken again from infinite to the same point without acceleration. विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? वेरी स्लोली ला रहा है उसको उस पॉइंट पे, फिर काइनेटिक एनर्जी 0 है. देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे जो U दे रखा है वो कितना हो गया? U इक्वल टू हो जाएगा, अब ये चार्ज तुम्हें Q पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई X. ठीक है, Q बाई X. ठीक है, ठीक है. अगर आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल नाउ, अब वो क्या कर रहा है? चार्ज Q को कितना शिफ्ट चार्ज कर दिया? Q इक्वल टू कर दिया उसने 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया. ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पे? कितने गुलाम का चार्ज है? दिस इज द चार्ज. जब ये चार्ज था तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसने की थी? इतनी की थी ना. तो व्हाट इज द पोटेंशियल V? U इक्वल टू Q इंटू V हो गया. ठीक है, तो माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू Q कितना हो गया? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6. V आ गया, तो व्हाट इज द V? V इक्वल टू -1 जूल आ गया. ओके, तो इस पॉइंट पर यहां से आने पे कितना लगेगा? इस पॉइंट से यहां पे आने में कितना लगेगा?
तो कितना लगेगा बताइए, U इक्वल टू Q इंटू V आ गया। अभी चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अभी कितना चार्ज के लिए बोल रहा है वो 10 माइक्रोकूलम से, अगर कह रहा है चार्ज डबल हो जाता है तो चार्ज डबल हो जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, Q इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो Q इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -6 हो गया, तो पोटेंशियल U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू U इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। आपका V कितना आया, V आया -1 आया, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस केस में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, -20 इंटू 10 की -6 जूल। चार्ज डबल हो गया ना, ठीक है। तो 20 माइक्रोजूल तो -20 माइक्रोजूल, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इक्वल टू -20 माइक्रोजूल, तो माइक्रोजूल। समझ में आया, हमने क्या निकाला, हमने पोटेंशियल निकाला और फिर सेम चार्ज के लिए आपने क्या कर दिया, निगेटिव चार्ज के लिए, अब सेम चार्ज का 2 टाइम्स निगेटिव चार्ज था तो उसको आपने उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पोटेंशियल मिल गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, क्लियर है, सिंपल था ये। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर ये चार्ज Q था, डिस्टेंस R थी, तो व्हाट इज द पोटेंशियल, Q बाई R। तो अभी आप कैसे निकालोगे पोटेंशियल, अगर ग्राफ निकालो पोटेंशियल वर्सेस R का, तो U बाई R, तो ये आ गया आपका U बाई R, ठीक है। रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, अब रिंग की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालोगे, अगर ये रिंग है ना, ये रिंग है, इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R, ये चार्ज है Q, और यहां से x डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है। द फॉर्मूला इज, अब देखो बेटा सबसे बड़ी बात ना, पोटेंशियल निकालते टाइम हमने बोला था वर्क डन W जो होता है ना, वो निकाल लेते इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx कर रहे थे ना, तो दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली पॉइंट तो ये आ गया, तो इससे मुझे फिर आपने U इक्वल टू क्या किया था, U इक्वल टू W कर दिया था, W इक्वल टू U कर दिया था। तो जो स्केलर यानी जो पोटेंशियल है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टेक्निकली अब समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर एक Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और वहां से x डिस्टेंस पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, x डिस्टेंस पे आपसे अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो नीचे की तरफ है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर ही है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल पूछा U, तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x हो गया, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x हो गया। ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल यहां पर सेम है, यहां पर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यहां पर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है।
तो सबसे बड़ी बात क्या हुआ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर आपको रिंग की वजह से, एक रिंग की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है, एक रिंग दे रखा है, ये एक रिंग दे रखी है आपको, रिंग पर चार्ज है Q, ठीक है, उसका रेडियस है R और उससे x डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये चार्ज Q है ना, वो कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, अब यहां से डी थीटा एक एंगल ले लिया, थीटा पे जाके आपने डी थीटा का एक एंगल काट लिया, तो ये जो लेंथ हो गई वो हो गई आपकी डी थीटा एंगल सबट्रैक्ट कर रही होगी ना सेंटर पे, तो डी थीटा पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डी थीटा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां पे, डी, ये एंगल हो गया थीटा, वो हो गया डी क्यू चार्ज हो गया। तो व्हाट इज द डी क्यू चार्ज, तो डी क्यू चार्ज कैसे निकालोगे, द टोटल चार्ज कैपिटल Q नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 पाई एंगल, एंड व्हाट इज द डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू Q नॉट इंटू 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अगर इस पार्ट को ले रहे हो तो क्या होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x डिस्टेंस, ये हो गया r डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये चार्ज यहां पे कितना है, ये चार्ज यही तो है ना dq, dq चार्ज है यहां पे dq, ये चार्ज यहां पे dq हो गया। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो इस पार्ट की वजह से ये डिस्टेंस x पर जो पोटेंशियल होगा du, तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज द इंटीग्रेशन ऑफ du, तो सबका समेशन कर दोगे आप, जब सबका समेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी क्यू, सारे कांस्टेंट बाहर ले लो, तो कोई भी आप dq dq लोगे तो सबके लिए x तो सेम होगा, रेडियस r सेम होगी, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे आप उसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर dq हो गया, ठीक है, dq हो गया। तो अभी यहां पे dq कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq, व्हाट इज द dq, ये dq है, स्मॉल वाला q है dq, ये वाला dq है वहां पे dq, तो उस dq की वैल्यू रखोगे तो q नॉट अपॉन 2 पाई डी थीटा, अगेन Q नॉट अपॉन 2 पाई डी थीटा आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एल नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पाई नीचे ले लिया, अब आपने थीटा ऊपर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से लेके 2 पाई, दैट इज द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू Q बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्यों, x इक्वल टू 0 सेंटर पे जब आ जाएगा ना,
तब उस टाइम पे उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो किस तरह से ग्राफ ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, x इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा, और इधर जाओगे तो सेम फिर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, और x इक्वल टू प्लस एक्स पे भी ऐसे पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बेटा? विनीत, निशांत, संजना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकाल, हाँ बोलिए बेटा। सर रिपीट करोगे एक बार? ओके ओके, सुनो अभी तो साफ कर दिया। ओके, रुको एक मिनट। यहां पर आपने डीक्यू चार्ज निकाला, ठीक है, तो डीक्यू की चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज क्यू कितने एंगल में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी थीटा पे कितना हो जाएगा, डी थीटा पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, दैट इज द चार्ज डी क्यू। अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए आप ट्रायंगल ले लोगे, ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला, तो वो कितना आया, डी यू आया ना, इंटीग्रेशन साइन अभी मत लीजिए इसको, ऐसे डी यू आया, डी यू इक्वल टू 1/4 डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल, आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, बिकॉज हर डी क्यू चार्ज के लिए एक्स भी सेम रहेगा और रेडियस आर भी सेम रहेगी, ठीक है। तो अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर दोगे तो डी क्यू, जो टोटल चार्ज इंटीग्रेट हो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटीग्रेट होगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर थीटा, अब यहां पे डी थीटा के टर्म में आ गया, तो डी थीटा यहां से चालू हुआ और इंटीग्रेट होते हुए पूरा आया, तो कितना एंगल स्विप कर गया, वो 2 पाई का एंगल स्विप कर गया ना, तो 2 पाई यहां पे आ जाएगा, तो 2 पाई से कट गया, एंड द पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट, दिस यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि पोटेंशियल ये है, ये पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी मिनिमम होगी, तो अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर वाला पॉइंट हो गया ना, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, और इधर जाओगे तो फिर से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर फिर ये डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल पे जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपको पता है उसमें, तो अगर ये कल मैंने बताया था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट आया था वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना। तो आप पोटेंशियल यू निकालोगे तो माइनस डी, सॉरी पोटेंशियल अगर आपको निकालना तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स कर दोगे, तब भी यही फॉर्मूला आ जाओगे, यहीं पे पोटेंशियल आ जाओगे। तो शुरू से डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आपको शुरू से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इस तरह से भी इंटीग्रेशन के उससे निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मैंने बताया था शायद, तो एक बार फिर से बताता हूं। अगर ये 3 सिस्टम है, यह है Q1, यह है Q2, यह है Q3, यह है X1, यह है X2, यह है X3,
तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और इन दोनों के बीच की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और इन दोनों के बीच की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इधर हो गया U1, मैं मान लेता हूं इसको नहीं, इसको मैं मान लेता हूं U1 है, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इधर है U2 है और इधर है U3। तो व्हाट इज द U1? U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई X1। व्हाट इज द U2? U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई X2। और व्हाट इज द U3? U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई X3। ठीक है, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डी? दैट इज द U1 प्लस U2 प्लस U3। आप तीनों को ऐड कर देंगे तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो अगर यहां पे 4 हो गए, 4 पॉइंट हो गए, मान लो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4 और ये डिस्टेंस हो गया X1, ये हो गया X2, ये हो गया X3, ये हो गया X4। तो ये 4 पॉइंट है, तो इसकी वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालोगे? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 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 इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ये बता चुका हूं शायद मैं आपको। ठीक है, तो हर 2 इंडिविजुअल चार्जेस के बीच की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी और नेट पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड कर दोगे। तो व्हाट इज द यू टोटल? यू टोटल इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। 6 कपल बनेंगे ना, 4 तो ये बन गए और 2 वो बन गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। अब पॉइंट आता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हो गया? एक चार्ज हो गया क्यू नॉट का, क्यू नॉट का एक चार्ज हो गया, उससे x1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और x2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो x1 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई x1, दैट इज द U1। ठीक है, एंड व्हाट इज द U2? U2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई X2। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल है U1 और यहां पे पोटेंशियल है U2। तो मैं अगर बोलूंगा पॉइंट 1 से 2 जा रहा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो U2 माइनस U1, अगर पॉइंट 1 से 2 जा रहा है तो U2 माइनस U1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर पॉइंट 2 से 1 आ रहा है देन द U1 माइनस U2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई X2 माइनस 1 बाई X1। ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन X1 माइनस 1 बाई X2। ओके, ओके, ओके। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा एडवांस फॉर्म में करते हैं। 2 रिंग है, सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 34 पर। 2 रिंग है, एक पर चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है, यहां पे दूसरा रिंग है उस पर चार्ज है -√5Q। ओके, कह रहा है कि यहां पे जो पोटेंशियल है दैट इज द U1 और यहां पे जो पोटेंशियल है दैट इज द U2।
तो व्हाट इज द U1 माइनस U2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन U1 माइनस U2। अब आप यहां पे कर चुके हो, इसके अंदर जो पोटेंशियल, अब रिंग है ना बेटा, तो रिंग के अंदर जो पोटेंशियल होता है, रिंग से एग्जिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है, U इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पर इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्योंकि वो सेंटर पे, x क्या था, सेंटर से डिस्टेंस था ना, उसका रेडियस का दे रखा है r, दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है r, और इसका रेडियस दे रखा है ट्वाइस r। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां पे U1 हो जाएगा आपका, U1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, एंड वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, U2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना हुआ, माइनस अंडर रूट 5 Q बाई ट्वाइस R। क्लियर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डायरेक्ट डिफरेंस कर दोगे, U1 माइनस U2 माइनस U2, तो दैट इज द Q बाई R माइनस माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 5 Q बाई ट्वाइस R, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस अंडर रूट 5 Q बाई R। ठीक है, तो शॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, किस पॉइंट से, इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाला U1, और इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला U2। तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, दैट इज दिस पोटेंशियल, एंड U2 कितना आया बेटा, U2 आया आपका दिस। व्हाट इज द U1 माइनस U2, मालूम है बेटा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है बेटा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, आज थर्ड क्लास की फिजिक्स की डेमो की, तो आप थोड़ा लेट आए हो। ओके, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। यहां पे U1 निकाला, वहां पे U2 निकाल लिया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, U1 माइनस U2। तो इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, आपने इसको कॉमन ले लिया ना यहां से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस अंडर रूट 5 Q बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ गया। दैट इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो अगर मान लो कि वो ये कहता ना कि यहां पे Q प्राइम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में कितना एनर्जी, एनर्जी में यानी एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो अगर U निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा ना, तो यहां पे आप Q प्राइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो Q प्राइम इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस अंडर रूट 5 Q बाई R, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ओके, समझ में आया क्या, विनीत, निशांत, सेजल, संजना, समझ में आया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब पढ़ने की नहीं जरूरत है।
ओके, डाइपोल। देखिए व्हाट इज द डाइपोल। अगर दो चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q और दूसरा चार्ज है -Q, और वो एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को ट्वाइस आर से डिफाइन किया गया। ट्वाइस आर डिस्टेंस में ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तो एक डंबल टाइप की डिवाइस बन गई। तो इस तरह की ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज को हम कहते हैं डाइपोल, ठीक है, ठीक है। तब डाइपोल से मैंने ये वाला चार्ज ले लिया, एक चार्ज हो गया +Q, ये हो गया -Q, ठीक है, ठीक है। अगर वहां से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो x डिस्टेंस यहां से लिया गया है, x नहीं, मैं बोल देता हूं इसको, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं ट्वाइस a, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं r। तो +Q की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है बेटा, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। -Q की वजह से फील्ड किधर होगी, -Q की वजह से फील्ड होगी इस साइड, एंड E1 हो गया, इसको मैं E2 बोल देता हूं, एंड 1/4πε0 Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। क्यों, ये डिस्टेंस यहां से हो गई r और ये डिस्टेंस यहां से हो गई a, तो r प्लस a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, +i और ये हो जाएगा -i, ठीक है। व्हाट इज द E रिजल्टेंट, E रिजल्टेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। तो ये आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो Q अपॉन 4πε0 r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू r प्लस a माइनस r प्लस a इंटू r प्लस a प्लस r माइनस a। ये a से a कट गया, यहां पे हो गया ट्वाइस r, और यहां पे r से r कट गया, तो दैट इज द Q इंटू ट्वाइस a इंटू ट्वाइस r अपॉन 4πε0 a स्क्वायर माइनस नहीं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप दोनों पे पावर 2 ले सकते हो ना, तो अंदर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो Q इंटू ट्वाइस आर, Q इंटू ट्वाइस आर, यानी इस पे चार्ज, एक पे चार्ज Q इंटू ट्वाइस आर को हम कहते हैं डायपोल मोमेंटम P, ठीक है, ठीक है। इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, तो क्या हो जाएगा, P इंटू ट्वाइस A, P इंटू ट्वाइस A अपॉन 4πε0
इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो आप यहां से आर कॉमन ले सकते हो, ट्वाइस ए, सॉरी ये ट्वाइस आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, पी इंटू ए, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना ट्वाइस ए, दैट इज द डाइपोल मोमेंट पी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी यहां से अभी इसको और सॉल्व करते हैं, तो दैट इज द P इंटू ट्वाइस आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से r की पावर 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, a बाई आर यू कैन कंसिडर इट 0। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, P इंटू ट्वाइस आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 4। ये कितना हो जाएगा बेटा, P ट्वाइस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। देखो बेटा यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, लेकिन हमेशा आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है कि पहला केस क्या ले लिया उन्होंने, पहला केस ये ले लिया कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और दूसरा केस ले लिया ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, बहुत क्लोज ले लिया। तो उस केस में सबसे बढ़िया क्या है ना कि आप इस फॉर्मूले को, यहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले को उस इंस्टेंट पे डिराइव कर लो। ठीक है, ठीक है विनीत, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट विनीत? स्टार्टिंग, अरे बाप रे, तो ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, दैट इज द ई इन दिस डायरेक्शन। उसको मैंने E1, वो मैंने वाला पार्ट साफ कर दिया, दैट इज द E1। ठीक है, और दूसरे वाले निगेटिव वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगी इस साइड में, एंड दैट इज द E2। E2 ओके, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है तुम्हारा वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, अभी आपने जब उसको सॉल्व किया तो ये रिलेशन आया, ये रिलेशन सॉल्व किया, तो वहां से उसको सॉल्व करते हुए बेटा ये आता है। ठीक है, वो पेज नंबर पेज नंबर 50 पे दे रखा है, मैं उसको मिटा चुका हूं, लेकिन ये रिलेशन आता है। तब ये रिलेशन आता है तो वहां पे क्या आएगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन आएगा ट्वाइस ए इंटू क्यू। अब ट्वाइस ए इंटू क्यू को आप डाइपोल मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हो, पी से रिप्लेस कर दिया, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 आता है। ये है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से केस बनते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अगर मान लो ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो आर बाई ए को पुट करना पड़ेगा 0 आपको। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में ए बाई आर को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है इतना? ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसके रिगार्डिंग इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, ठीक है, अभी इसको यहां पे स्टॉप करते हैं। कल आपकी मैथ्स क्लास है, आप कल मैथ्स क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी पेज नंबर 50 पे है ये, एक बार देख लीजिएगा। चलिए भाई, बाय बेटा, बाय बाय। ठीक है, हाँ सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ आपको लेक्चर।
सबको सेंड कर दूंगा, कुछ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो रहा है पता नहीं कब, सबको कर दूंगा सेंड, उनके मैसेज आ रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रहा है।